और कुछ कहेंगे ना ना कुछ नहीं ऐसे आए, कुछ नहीं, बेकार हो गए। वो समझ नहीं आएगा या विरोध करेगा, कोई समर्थन करेंगे। जैसे राजनीति में चलता वैसे भाषणों का एक प्रकार होता है। लेकिन मैंने ये तय किया कि नहीं, मैं जिन गांव में जाऊंगा वहां अपने जो परिवार के लोग हैं उनसे परिवार की तरह बातचीत करूंगा। इसीलिए उसका नाम जन संवाद रखा है। जैसा बताया एमपी साहब ने कि 2 अप्रैल इसी लोकसभा के वाणीखेड़ा विधानसभा से अपनी 7 लगती विधानसभा वाणीखेड़ा से शुरू किया था। 3 विधानसभाएं अब होंगी, बाकी बची हुई जो 5 विधानसभाएं उसको भी बाद में करेंगे। तो उस प्रकार से मैं इस बात को इस प्रकार से शुरू करता हूँ कि जो गांव पुराना है, ये गांव कितना बड़ा है, कितनी इसकी आबादी है। आप कहेंगे ये क्या पूछा आपने, तो पता ही होता है सबको। लेकिन मेरा कहना है कि पता जरूर होता है, फिर भी लोग बाग अपने मन से जो जिसके मन में आए वो बोल देता है। और कई बार सच्चाई से भी बहुत दूर होता है, कई बार सच्चाई से कम होता है, कई बार ज्यादा होता है। तो मैं एक बार पूछ रहा हूँ आप लोगों से, जो गांव के लोग हैं पुराना के, बाहर वाले नहीं, पुराना गांव के लोग सामने बैठे बताएं इस गांव की आबादी कितनी है। कोई भी आप लोगों से बता सकता है। कितनी है? 10,000। बस सुन गया। और कोई बताओ, बता दो। इस गांव के लोग है ना सारे, तो गांव के आबादी को नजर ही बता दो। हाँ, करीब 9,000। एक ने बताया 10,000, एक ने बताया करीब 9,000। एक आध कोई और बोल दो, पीछे बैठा हुआ नौजवान कोई बोल दो। 4.5 तो वोट है? कितने वोट है? पूरा है, पागल बात करे। किसी ने पूछा आपके बोले 2 रुपये कितनी हो, तो सामने वाला जो आदमी था ना उसने भूख लग रही थी, उसने बोला रोटी। अरे जो पूछ जाए वो बताओ आबादी कितनी है इस गांव की? है 10,000 के लगभग। अब मुझे समझ नहीं आया कि आपका और मेरा इतना जो अंतर आ गया वो कैसे आ गया, मुझे समझ में नहीं आया है। बहुत बड़ा अंतर आ रहा है। इस गांव के वोट ही कुल मिला करके 2,500 वोट है। तो सरपंच साहब बताओ, मैडम वोट कितने इस गांव के? 2800। और 2800 वोट हो तो जो वोट होते हैं वो 60% होते हैं, 65 हो जाएंगे। 65% से ज्यादा वोट नहीं होते और इससे कम भी नहीं होते। अगर 2800 है तो भी आबादी आपकी 4 और 4,500 के बीच बनती है। अब पहले पुराने जमाने में चल जाता था, कुछ भी बोल दो, किसने पूछना, किसने गिनना, किसने हिसाब लगाना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो आपस में खेल खेलते हुए शर्त लगा लेते, कौन जीतेगा, मैं जीतूंगा, लगा ले शर्त, लगा ले। कितने की? करोड़ रुपये की। छोटे बच्चे बोल देते हैं लेना, बोल दो कुछ नहीं। तो भाई इस गांव की आबादी कम है काफी, और अब हमें एक एक घर की आबादी का पता है। पता कैसे लगा है? वो लगा, हमने एक नया सिस्टम शुरू किया है, वो है फैमिली आईडी। फैमिली आईडी सुना है ना? पुराना में कितने तो घर हैं ये पता लग गया, कितनी आबादी है टोटल करने के बाद ये पता लग जाएगा, अंतर कितना आया हुआ है। मेरे पास जो रिकॉर्ड है यह हमारे एडीसी साहब ने दिया है। एडीसी साहब के पास सारी इसकी जानकारी होती है हर गांव की। इन्होंने मुझे बताया कि इस गांव की आबादी है आज की डेट में 3,906 और परिवार हैं 1,008। अभी गांव का हिसाब है। ये हिसाब ना कोई आपसे पूछेगा ना बताएगा, हवा में तीर कराए जाओ। भाई देखो एडीसी बताएगा, पकड़ो जाकर उसको, ले जाओ उनके वहां। इतनी हो सकती है, इतनी इससे ज्यादा नहीं होती। अरे मैं कह रहा हूँ सुनो, एक काम करो, आपका क्या नाम है? संदीप सिंह जी, आप कल एडीसी ऑफिस में जाओ, उनसे लिस्ट ले लो
परिवार के मुखिया के हिसाब से आपको लिस्ट मिलेगी। ये परिवार का मुखिया, इसमें इतने मेंबर है, ये मुखिया इसके इतने मेंबर हैं। वो 1006 की लिस्ट देंगे आपको। फिर आप एक बार बैठ जाओ, सरपंच और या जो पुराने लोग यहाँ के, वो बैठ जाओ, उसको पढ़ लो। पढ़ के देखो किसका नहीं बना हुआ। इसका मतलब ये तो फैमिली आईडी नहीं बनी हुई, फैमिली आईडी बन गई है। मैं क्या कह रहा हूं, मेंबर पे गड़बड़ नहीं है, बाकी आप कुछ भी करो, आप मेंबर की गड़बड़ नहीं है। इसी गांव के रहने वाले हैं क्या? हाँ, तो आपको मैंने बता देना तरीका, ये तरीका करके आओ तो मेरे से बात करना, नहीं तो बस ठीक। अरे भैया हिसाब किताब है, 2 2 4। अरे मत छोड़ो उनको, मत छोड़ो। ये अकेले नहीं कह रहे, सारे गांव के लोग कह रहे, तो सब गांव के लोगों को तो पता लगेगा ना। 2 2 4 हाथ कंगन को वारसी, क्या आगे क्या होता है? हाँ, तो गिनती है भाई। तो इसलिए आप जाओ एडीसी के ऑफिस में, वहां से सारा हिसाब लेके आओ, गांव को बैठाओ। क्यों मैडम, ये दवा पाएंगे ना इनके साथ, है ना सबका गांव के लोग आता में। तो इस काम को करके और फिर एडीसी बताएंगे कि क्या स्थिति निकली। कहीं भी किसी जगह पर हवाबाजी करने का काम बहुत लोग करते हैं। जो ये पॉलिटिकल पार्टी वाले दूसरे लोग होते हैं, सब करते हैं। मैंने कभी नहीं किया। 2 है तो 2, 4 है तो 4, 10 है तो 10। इसका करने का फायदा भी नहीं होता। और मैं क्यों करता हूं? इसलिए करता हूं कि अब हर गांव की ग्रांट, वो जो आबादी लिखी हुई है परिवार पहचान पत्र फैमिली आईडी में, ये ग्रांट उसके हिसाब से मिलेगी। अगर आपकी आबादी ज्यादा है तो वे ज्यादा सिद्ध करो, तब आपको ग्रांट भी ज्यादा आएगी। ऐसे कौन कौन यहाँ बैठे हैं जिन्होंने अपनी फैमिली आईडी नहीं बनवा रखी? जरा हाथ करे तो 1 2 3 एक खुद हो गया, 4 परिवार हैं। अगर 4 परिवार मान भी लें तो 20 आबादी बढ़ जाएगी। इससे पर क्या होगा? इसलिए हाँ, अगर बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने फैमिली आईडी नहीं बनवा रखी, उनकी फैमिली आईडी बनवाओगे। 2 फायदे होंगे। एक फायदा, गांव को ग्रांट ज्यादा आएगी आबादी के हिसाब से। दूसरा, हरियाणा सरकार की जितनी स्कीमें हैं, जब तक आप फैमिली आईडी अपनी नहीं बनवाओगे, नहीं होगी, तो आपको उनका लाभ नहीं मिल पाएगा। अब तो हिसाब करके सब दिया जाता है। पहले तो उल्टे सीधे आंकड़े दिखा के और कुछ भी अपने साइन करके अंगूठा लगा के जो मर्जी जाके ले आते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। अब जिसका हक है, जिसका अधिकार है, उसको मिलेगा। किसी के अधिकार को दूसरा आदमी छीन नहीं सकता।